फ्रेंड्स, दिस इज़ अमार। और आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो सबके सिस्टम्स लैग होने लग गए हैं, क्योंकि हम ऑब्वियस ही बात है कि इररेलेवेंट किस्म की प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि सिस्टम क्यों स्लो हो रहा है। तो अभी मैं जो हूँ अपनी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन वाला जो सेटअप मेन्यू है उसके अंदर हूँ। F10 के अंदर आप अगर HP में है तो F10 दबाकर आप एंटर हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो ये है, बट सिस्टम इज स्टिल स्लो। कोर i7 है फिर भी स्लो चल रहा है। तो मैं गया डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 हार्ड डिस्क कनेक्टेड की हुई हैं, बट द रीज़न इज दैट कि अगर मैंने बूट ऑर्डर में SATA 1, SATA 2 और SATA 4 को मैंने बूट ऑर्डर में डिसेबल किया है, बिकॉज मेरा जो इशू आ रहा था, SATA 4 जो थी ऑटोमेटिकली खुद बूट होना स्टार्ट हो जाती थी, और उसमें जो थी मेरी कुछ विंडोज की प्रीवियस विंडोज 7 की जो थी फाइल्स पड़ी हुई थी, तो वो SATA 4 जो थी ऑटोमेटिकली बूट हो रही थी, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल का ऑप्शन कहाँ से होता है? F5 अगर मैं दबाता हूँ तो उससे एनेबल दोबारा हो जाएगा। तो मैं जो हूँ अभी इसको F5 दबाकर SATA 2 जो है उसको जो है मैं फिर से, अभी मैंने ये देखा हार्ड ड्राइव डिसेबल कर दी। हार्ड ड्राइव डिसेबल नहीं करनी हमें, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें सेलेक्ट हुआ। अब इसके बाद मैंने जो है F5 दबाना है। अब ये देखें SATA 2 भी जो है वो डिसेबल होगी। अगर आप हार्ड ड्राइव के ऊपर जाकर दबाएंगे तो हार्ड ड्राइव जो मेन हार्ड ड्राइव होगी ना वही डिसेबल होगी। जब आपने ये कर दिया तो आपने क्या करना है, F10 दबाना है। F10 दबाकर आपने एक्सेप्ट करना है, फिर जाना है अपने सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी में जाना है। सिस्टम सिक्योरिटी में आपने देखना है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VTX एनेबल है, हाँ एनेबल है। दूसरे वाले में जाना है वर्चुअल टेक्नोलॉजी डायरेक्टेड IO इनपुट आउटपुट जो है VTD एनेबल है, हाँ वो भी एनेबल है। ये जो है कुछ सेटिंग्स हैं, डेटा एविकेशन प्रिवेंशन, हाँ वो भी एनेबल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर हम मिसाल के तौर पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या अपना जो है ब्लू स्टैक यूज़ कर रहे हैं और वो जो PUBG का एमुलेटर है यूज़ करें, उसके लिए तो ये मेन चीज़ है। अगर ये एनेबल नहीं होगा तो PUBG भी हैंग होगी गेम में। ठीक है, आपने जाना है इसको सेफ चेंजेस एंड एग्जिट करने से पहले एक और चीज़ जो मैंने आपको पावर ऑन ऑप्शंस में बतानी है, एक है क्विक बूट। क्विक बूट को आपने देखना है, इधर से एनेबल है, क्विक बूट है, फुल बूट है, फिर क्लियर मेमोरी है, फिर फुल बूट एवरीडे। आपने इसको हमेशा रखना है क्विक बूट पे। ठीक है, इसको क्विक बूट पे जाने के बाद F10 से एक्सेप्ट कर देना है। फिर आपने एक मैं चीज़ भूल गया, इधर आपने सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने जो फास्ट बूट है उसको एनेबल कर देना है। फास्ट बूट समटाइम्स एनेबल नहीं होता, जिसकी वजह से सिस्टम जो होता है बूटिंग में बहुत टाइम लगाना है। यहाँ से ना मैं हमेशा जो हूँ ये करता हूँ कि पोस्ट मैसेजेस जो होते हैं, जो फालतू के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं जब सिस्टम स्टार्ट होता है, अक्सर हम हार्ड ड्राइव या किसी थर्ड पार्टी जो USB लगाई हुई होती है तो उसके भी मैसेजेस दिखा रहे होते हैं, तो हम उसको भी प्रेस द एस्केप की फॉर द स्टार्टअप मेन्यू, उसको भी यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ और ऑप्शन रोम प्रॉम्प्ट को भी डिसेबल कर देता हूँ, तो फिर वो मैसेजेस मुझे नहीं नजर आएंगे। और पोस्ट डिले इन सेकेंड्स को याद रखें, हमेशा नन पे रखें। अगर ये 5 सेकेंड्स पर है, ये 10 सेकेंड्स पर है, 15 सेकेंड्स पर है, तो इट विल टेक अ सो मच टाइम। और फैक्ट्री रिकवरी बूट सेटअप को हमेशा इनेबल रखें कि अगर आपका जो सिस्टम है वो कभी वो हो जाता है, आप बायोस पे पासवर्ड लगा देते हैं, तो उससे ये होगा कि फैक्ट्री रिकवरी बूट जो सपोर्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली आप इनेबल होगा, तो उससे आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो आपने क्या करना है, F10 से एक्सेप्ट करना है। F10 से एक्सेप्ट करने के बाद, अच्छा VGA कॉन्फ़िगरेशन में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। VGA कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने जो है NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी लगाया है, तो वो जो है मैंने NVIDIA को VGA कंट्रोलर पे प्राइमरी रखना है। अगर मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है और मैं इंटेल को VGA दे देता हूँ तो वो जो मेरी डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले आएगा ही नहीं। लोग इस बात से भी परेशान होते कि हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो गया। मदरबोर्ड नहीं ख़राब हुआ होता, उसकी जो मेन रीज़न होती है उसकी यही रीज़न होती है कि उन्हें प्राइमरी VGA डिवाइस को जो होता है वो सेकेंडरी करती है, नॉन बूट डिवाइस। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे सेलेक्ट करके देखें F5 से मैं इसको F5 से अगर मैं इसको प्राइमरी कर देता हूँ तो ये प्राइमरी हो जाएगी।
फिर ये नॉन बूट डिवाइस होगी। इसकी वजह से भी जो होते हैं समटाइम्स एरर्स आ रहे होते हैं, तो आपने हमेशा अगर गलती से कर भी दिया तो स्केप करके कैंसिल करते हैं, वो सेटिंग्स जो हैं कभी भी वो अप्लाई नहीं होती। फिर से मैं दिखा देता हूँ, पावर ऑन ऑप्शंस में ये चीज़ें आपने रखनी है, तो सिस्टम जो होगा वो फास्ट चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं सिक्योरिटी में। मैंने आप लोगों को एक वो दिया था, हम अक्सर ये करते हैं कि F10 नहीं दबाते, तो मैं एक दफ़ा फिर चेक करा देता कि मैंने सही तरह इनेबल कर लिया, हाँ इनेबल है। ठीक है, एक दफ़ा सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते, फास्ट बूट कॉन्फ़िगरेशन में वो भी इनेबल है। ठीक है, बूट ऑर्डर में चले जाते, मैंने SATA 1 से मैं बूट ले रहा हूँ, SATA 1 में मेरी विंडोज़ 10 पड़ी है, SATA 2 में विंडोज़ कोई भी नहीं पड़ी, लेकिन समटाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ऑन करके SATA 2 को भी बूट करने लग जाते हैं। तो आपने SATA अगर मोर देन 2 हार्ड डिस्क लगाई हुई तो उनको डिसेबल ही रखें, और USB हार्ड ड्राइव को आप इनेबल भी कर सकते हैं और उसको नीचे भी ला सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये SATA 1 ही को पहले पकड़ेगा। अगर बेशक आपने USB की बूटेबल ड्राइव भी लगाई हुई है ना, सबसे पहले SATA 1 को पकड़ कर उसी से बूट लेगा। समझ आ गई आप लोगों को? तो हम लोग इसको F10 दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव चेंजेस एंड एग्जिट करेंगे और सिस्टम हमारा दोबारा बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। अभी देखें इस पे जो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेकेंड्स लिए और ये कंप्लीट बूट होके मेन विंडोज़ में आ गए। मेन विंडोज़ में आने के बाद अगर हम देखें तो आराम से ये जो है, ये देखें आप लॉगिन का आ रहा है, पिन का पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट बहुत कंप्यूटर पता चल रहा है कि काफ़ी फास्ट हो गया। अगर मैं पिन डालकर भी आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो है सिस्टम जो है काफ़ी, देखिए कितनी जल्दी खुला है। आप उसका सिर्फ वो चेक करें कि एंड टाइम चेक करें कि कितनी जल्दी वो ओपन होता है। तो इस वजह से जो है ये मैंने आपकी सेटअप के अंदर जो मेन जो सिस्टम का जो अपना सेटअप होता है उसके अंदर सेटिंग्स बता दी है। इससे अगली जो वीडियो जो होगी वो मैं बताऊंगा कि विंडोज़ के अंदर हम किस तरह फास्टन कर सकते हैं कि मतलब विंडोज़ जो है बहुत स्मूथ चलें। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर मैं फिर वो आप लोगों को उसकी जो गाइडलाइंस है वो बहुत जल्द उसके ऊपर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।